किस चीज़ का गंद, पाकिस्तान का गंद यहाँ पर आ गया और उस गंद को तो संभाल के बैठा है। अरे कूड़ा भी वो रखा जाता है जो बदबू स्मेल ना करे। भैया तू क्या कर सकता है, अपनी सगी बहन को तो तू पूछता नहीं होगा, तू इसको बहन बना के बैठा है। तूने अपनी बहन से कितना पूछा? अगर हम इस परिवार के खिलाफ फसल बोएंगे तो पक्का है वो फसल खराब हो जाएगी। आप पब्लिसिटी करो जी, मेरी बहन है मेरी बहन है, और तुम बहन की आड़ के अंदर गलत काम कर रहे हो। मैं सीबीआई से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और राज्य गवर्नमेंट से भी आग्रह करूंगा कि इन पे तुरंत कार्रवाई करके इनको अरेस्ट करा जाए। अनऑथराइज तरीके से यहाँ पर बच्चे को पैदा करके और उसके नाम से भारत की नागरिकता लेना वो कानूनी अपराध है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। सीमा हैदर के वकील पे जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको ये केसेस नहीं लेने चाहिए थे, ना सीमा हैदर का सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि एक देशद्रोह का सपोर्ट करना गुनाह है। क्या लगता है आपको, सच में कि कोई बाहर देश से आया है बिना वीज़ा पासपोर्ट के, अगर कोई वकील उसे सपोर्ट करता है तो ये गुनाह है? देखिए जी, मैं तो संविधान के अनुसार तो अगर कोई वकील ऐसे व्यक्ति का केस लड़ता है जो हमारे संविधान के खिलाफ जाता है, तो जो बार काउंसलर हैं कोर्ट की, उनको पूरा राइट होना चाहिए कि वो उसकी वकालत का जो है वो रद्द कर दिया जाए, रजिस्ट्रेशन। क्योंकि वकालत का मतलब ये नहीं है कि आप दुश्मनों की पैरवी करें। वकालत का मतलब है कि देश में जो लोग प्रॉब्लम में हैं, जो जिनके पास पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, आप उनकी हेल्प करिए ना। सीमा हैदर के पीछे क्यों पड़े हैं? कि आपको पैसा मिल रहा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको सीमा हैदर के माध्यम से आतंकवादियों से कुछ पैसा मिल रहा हो? आप काला कोट पहन के और काले कोट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, क्या हो सकता है भाई? हमें तो डाउट है ना। अगर आप काला कोट पहन के देशद्रोहियों का मुकदमा लड़ोगे तो हमें तो डाउट होगा ना कि हो सकता है कि आपको पाकिस्तान का कोई जो है वो आपको फंडिंग कर रहा हो। क्या हमें क्या भरोसा? क्योंकि आप काले कोट के ऊपर दाग लगा रहे हैं तो ये गलत है और संज्ञान लेना चाहिए कि ये मत सोचिए कि आपको टीआरपी मिल जाएगी। टीआरपी की नहीं चाहिए। सब प्रथम मेरा राष्ट्र, बाद में मेरा धर्म। अगर मेरा राष्ट्र सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित हूँ, आपका वकालत सुरक्षित है। अगर वकील हैं, ड्राइवर हूँ मैं, या कोई भी काम करता हूँ, मैं जब भी सेफ रहूँगा जब मेरा राष्ट्र सुरक्षित होगा। और जब राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा तो मेरा रहने के लिए प्रॉब्लम है। तो अगर आप सीमा हैदर का केस लड़ रहे हैं तो आप राष्ट्र के खिलाफ कर रहे हैं। ये भी बोला जाता है कि चलिए क्लाइंट और वकील का रिश्ता होता है, लेकिन वो खुद अपने सीमा को बहन बना के बैठे हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए यहाँ से मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा, यहीं रहने दूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भैया तू क्या कर सकता है, अपनी सगी बहन को तो तू पूछता नहीं होगा, तू इसको बहन बना के बैठा है। तूने अपनी बहन से कितना पूछा? अपनी माँ को कितना पूछता होगा? अरे धरती माँ भी तो हमारी माँ है, और धरती के ऊपर जो ये पेड़ लहराते हैं, फसल लहराती है, ये भी तो हमारा परिवार है। अगर हम इस परिवार के खिलाफ फसल बोएंगे तो पक्का है वो फसल खराब हो जाएगी। इसको समझना चाहिए कि कोई भी हमारे देश से गलत तरीके से आता है तो उसका काम करना, उसकी हेल्प करना, ये देश के संविधान के खिलाफ है। सीमा हैदर और एपी सिंह का रिश्ता कहलाता क्या है? कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि नहीं ये भाई बहन नहीं हो सकते, इनका कुछ और ही चल रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, भाई और बहन कहना और उसको निभाना वो अलग माइंड है, समझ गए? आप पब्लिसिटी करो जी, मेरी बहन है मेरी बहन है, और तुम बहन की आड़ के अंदर गलत काम कर रहे हो, बहन की आड़ लेकर के गलत तरीके से पैसा ला रहे हो हमारे देश में। हो सकता है सीमा हैदर के साथ उसका गिरोह भी आया हो। आसपास गतिविधियों पे ध्यान करना चाहिए ना। अभी औरंगिया मुसलमान और ये बांग्लादेशी लाखों की संख्या में आए हुए हैं और उनके डॉक्यूमेंट बन गए हैं, उनका आधार कार्ड बन गया, उनका पैन कार्ड बन गया, उनका राशन कार्ड बन गया, उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बन गए। वो भी तो देश विद्रोह है, तो देश विद्रोह तो वो भी है। तो इसी तरह से ये सीमा हैदर भी है, ये भी गलत है। और जो मामला चल रहा है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको अरेस्ट करा जा रहा है,
मैं सीबीआई से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और राज्य गवर्नमेंट से भी आग्रह करूंगा कि इन पे तुरंत कार्रवाई करके इनको अरेस्ट करा जाए। अच्छा, इनकी सीमा हैदर की प्रेगनेंसी सच्ची है या फिर नागरिकता लेने के लिए एक ढोंग रचा गया है? देखो जी, हो सकता है प्रेगनेंसी होने वाला बाल बच्चा होने वाला हो, लेकिन वो गलत है, अनऑथराइज है। अनऑथराइज तरीके से यहाँ पर बच्चे को पैदा करके और उसके नाम से भारत की नागरिकता लेना वो कानूनी अपराध है। और कानून अपराध के खिलाफ सबसे पहला राइट अगर किसी को उसका हेल्प करने का बनता है तो वो उस वकील का बनता है। केपी है ना, केपी एपी सिंह, एपी और केपी ये मेरे को ऐसे ही लगता है। एक तो यहाँ से ए वाला भाग गया है ना, और ये के वाले को भी यूपी से भगा देना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सीमा हैदर सचिन के साथ वकील साहब को भी बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए, किसी काम के नहीं है। नहीं, सचिन को तो डूब के मर जाना चाहिए कि भाई तेरे को क्या हमारे सनातन धर्म की लड़कियां नहीं मिली, 3-4 बच्चों की माँ मिल गई। किस चीज़ का गंद, पाकिस्तान का गंद यहाँ पर आ गया और उस गंद को तो संभाल के बैठा है। अरे कूड़ा भी वो रखा जाता है जो बदबू स्मेल ना करे। ये तो स्मेल करने से भी कीड़े वाला कूड़ा रख लिया तूने पाकिस्तान का। पाकिस्तान का गंद रख के तुम लोग यहाँ पर बैठे हो और अपनी शहंशाह कर रहे हो। अरे 12-13 हज़ार रुपये तू परचून की दुकान में रह के कमा रहा था ना, तो कमी नहीं थी। अब क्या सीमा हैदर क्या पाकिस्तान से डॉलर भेज रही है क्या, या उसका भाई जो है जो आर्मी के अंदर है पाकिस्तान की, वो भेज रहा है तेरे को पैसा? मैं तो मोहल्ले वालों से भी कहूँगा कि इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए और इसको उस गली के अंदर भी नहीं रहने देना चाहिए। जितने यार दोस्त हैं उसको भी बाइकआउट करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा सीमा हैदर के वकील पे लोगों की क्या राय है। ऐसे केसेस नहीं लेने चाहिए, उन्हें सलाह दे रहे हैं। ये देशद्रोह है एक तरह से। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।